नमस्कार। हम अष्टवीं कक्षा के विज्ञान के अंतर्गत पाठ 8 पढ़ रहे थे कोशिका। कोशिका के हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था जैसे आकृति है, साइज है, सबसे बड़ी कोशिका, क्या कोशिका अपनी आकृति बदलती है। हमने एक उदाहरण दिया था। अमीबा एक ऐसा जीव है जिसकी आकृति अनियमित होती है, जैसे हमने WBC की भी की थी, तो उन्होंने अंतर भी दिया था। आज हम पढ़ते हैं कोशिका के भाग। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कोशिका होती है सामान्य है, उसके 3 भाग होते हैं। तो देखिए इस हल्का सा डायग्राम जिसमें हम कोशिका बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ये सबसे पहले मान लीजिए ये बाहर की ओर कोशिका होती है, ये बाहर की ओर झिल्ली मान लीजिए। कोशिका के सबसे बाहर की ओर झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के अंतर्गत एक केंद्र के अंतर्गत एक संरचना पाई जाती है। केंद्र में गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस गोलाकार संरचना को कह सकते हैं हम क्या, केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र। इस केंद्र के चारों ओर ये जो होती है इसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। इस केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ पाया जाता है। इस जेली के समान पदार्थ हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो ये इस कोशिका झिल्ली के अंतर्गत कोशिका के विभिन्न अंग पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कोशिकांग या कोशिका के अंग कहते हैं। हम पहले इतना पढ़ते हैं कि कोशिका के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो कोशिका की मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक तो है कोशिका झिल्ली, पहला भाग है कोशिका झिल्ली, दूसरा भाग होता है केंद्र कोशिका द्रव्य, दूसरा कोशिका द्रव्य, और तीसरा भाग होता है वो होता है केंद्र। ये कोशिका झिल्ली होती है, वो एक कोशिका को दूसरी कोशिका के पृथक करने का भी कार्य करती है। या हम कह सकते हैं ये कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका और घेरे हुए माध्यम से अलग ही करने का कार्य करती है। कोशिका ये जो केंद्र और कोशिका झिल्ली द्रव्य है, ये दोनों ही कोशिका झिल्ली के अंदर द्वारा परिबद्ध या आवृत है। सबसे बात झिल्ली कौन सी हुई, कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर कौन सा, कोशिका द्रव्य और केंद्र, इन दोनों के चारों ओर आवरण होता है कोशिका झिल्ली। तो ये ध्यान रखना कि ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका दूसरी कोशिका कह सकते हैं दूसरी कोशिका को व एवं घेरे हुए कह सकते हैं आवरण, घेरे हुए माध्यम से अलग करते हैं, घेरे हुए माध्यम से अलग करते हैं। इस कोशिका झिल्ली का ही एक दूसरा नाम होता है। इस कोशिका झिल्ली को ही हम कहते हैं प्लेज्मा झिल्ली। यानी इस कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या होता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बराबर इसको बोलते हैं प्लेज्मा झिल्ली। प्लेज्मा, ये प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है। ये जो झिल्ली होती है ये सारंध्र होता है। सारंध्र का अर्थ है यानी कि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये झिल्ली होती है ये सारंध्र यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इनका हम कह सकते हैं, इसी का नाम है। तो ये सारंध्र होती है तो क्या करती है, ये कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका या पर्यावरण से विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। यानी कि ये पर्यावरण से
कुछ आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देगी और अनावश्यक पदार्थों को बाहर क्या कर देती है, रोक लेती है। इसलिए इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली को हम कहते हैं वर्णात्मक पारगमनीय झिल्ली कहते हैं, वर्णात्मक पारगमनीय झिल्ली। यानी कि इस शब्दों से प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य होता है। इस प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य ये हो गया कि यह विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अब दूसरा देखिएगा, ये दूसरा भाग होता है क्या है, जो कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका के अंदर एक घनी गोलाकार संरचना पाई जाती है, उसी को हम कहते हैं केंद्र। ये केंद्र झिल्ली है, इस केंद्र झिल्ली व कोशिका झिल्ली के मध्य की जो पदार्थ है उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब क्या देखिए कोशिका झिल्ली का क्या है, कोशिका झिल्ली क्या कार्य करता है, कोशिका झिल्ली का कार्य, कोशिका झिल्ली का कार्य। तो इस कोशिका झिल्ली है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य नहीं करती है, कोशिका झिल्ली करेगी। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, निश्चित आकार प्रदान करना। पादप कोशिकाओं में पौधों के अंदर कह सकते हैं कि इस कोशिका झिल्ली की अतिरिक्त एक और आवरण पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के एक और आवरण पाया जाता है, कोशिका झिल्ली की अतिरिक्त एक और आवरण पाया जाता है, एक और आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे जंतुओं के अंदर केवल ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वैसे ही पादपों के अंदर इस कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त या बाद की ओर चारों एक और आवरण होता है, इसी आवरण का हम नाम करते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है, क्या कारण है, क्या कार्य करती है, इनका हम अध्ययन करेंगे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।